को और बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है बवजह इसके कि वो झूठ बोला करते थे। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 8 से लेकर आयत नंबर 20 तक इन 13 आयात में मुनाफिकीन के हालात और अहवाल ज़िक्र किए गए हैं। तो उनमें ये 10 नंबर आयत मरकज़ी आयत है जिसमें असल बीमारी का ज़िक्र है। बाकी इससे कबल और बाद वाली आयात में इस बीमारी की अलामात का ज़िक्र है। इस हवाले से पहले कुछ सवालात और उनके जवाबात आप सुन चुके और लिख चुके हैं। मज़ीद सवाल लिखिए। दिल की बुनियादी अक़साम कितनी और कौन सी हैं? दिल की बुनियादी अक़साम कितनी और कौन सी हैं? जवाब, बुनियादी तौर पर दिल की 2 किस्में हैं। बुनियादी तौर पर दिल की 2 किस्में हैं। नंबर 1 क़ल्बे सलीम। क़ल्बे सलीम यानी तंदुरुस्त दिल, सलामती वाला दिल। और नंबर 2 क़ल्बे मरीज़, बीमार दिल। सही बुखारी की मारूफ हदीस जिसका पहले मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस का आखिरी हिस्सा है। इंसान के बदन में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो तो सारा बदन दुरुस्त रहता है, अगर वो फासिद यानी ख़राब हो तो सारा बदन ख़राब रहता है। और खूब याद रखो वो दिल है। वइज़ा सलाहा सलाहल जसादु कुल्लुहु वइज़ा फसदा फसदल जसादु कुल्लुहु अला वहिया अल क़ल्ब। तो इस हदीस की रोशनी में मालूम हुआ कि दिल की 2 किस्में हैं, एक क़ल्बे सालेह और एक क़ल्बे फासिद। तो कुरान में जो ज़िक्र आया है वो है क़ल्बे मरीज़ और क़ल्बे सलीम। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, ये कुरान में कई मकामात पे आया है कि वो जिनके दिलों में बीमारी है। तो जिस दिल में बीमारी है वो क्या होगा? जिसके दिल में मर्द होगा वो क़ल्बे मरीज़ होगा ना, बीमार दिल। और सूरत शुरा में आया है, यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत वाले दिन माल और बेटे काम नहीं आएंगे, हाँ मगर जो शख्स सलामती वाला दिल, गुनाहों से पाकीज़ा सलामती वाला दिल लेकर आएगा तो वो कामयाब होगा। इब्ने माजा की संदे जय्यद के साथ रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफजल, सबसे अफजल कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदूकुल लिसान और मखमूमुल क़ल्ब,
ज़बान का सच्चा हो और दिल का साफ़ हो, वो अफजल है, वो इंसान सबसे अफजल है जो ज़ुबान का सच्चा और दिल का साफ़ हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदूकुल लिसान, ज़ुबान का सच्चा हो, ये तो हमें समझ में आ गया। मखमूमुल क़ल्ब, दिल का साफ़ हो, ये हमें समझ में नहीं आया। इसकी वजाहत इरशाद फरमा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्तक़ी अन्नक़ी ला इस्म अलैहि वला बग़या वला हसदा। फरमाया कि ऐसा दिल जो साफ़ सुथरा हो, नकी कहते हैं साफ़ को, खालिस, और तकी जिसके अंदर तकवा हो, अल्लाह का डर हो, खशियत हो। ला इस्म अलैहि वला बग़या, ना तो उसके अंदर कोई गुनाह का मिलान और जज्बा हो और ना ही सरकशी और बगावत का उसके दिल के अंदर रुझान हो, और वला हसद वला गिल्ला वला हसदा, ना उसके दिल में वो खोट हो, ख़यानत हो, और ना ही हसद हो। तो ऐसा दिल जो साफ़ सुथरा हो और जिसमें खशियत इलाही मौजूद हो और जिसमें गुनाह, बगावत और हसद और खोट यानी ख़यानत ये चीज़ें ना हों, तो वो है साफ़ दिल वाला, और वो सबसे अफजल इंसान है। और जो सूफिया हैं रहमहुल्लाह, वो दिल की सफाई पर ही ज़ोर देते हैं। तो कुरान से और सही बुखारी की हदीस से मालूम हुआ कि दिल दो तरह का है। एक है सलामती वाला दिल, तंदुरुस्त दिल, जिसको कल्बे सलीम अरबी में कहते हैं। दूसरा है बीमार दिल, जिसको कल्बे मरीज़ कहते हैं। अगला सवाल, कल्बे सलीम की अक़साम बयान करें। तो जो कल्बे सलीम है या कल्बे साले, बुखारी की हदीस में है साले और फासिद, और यहाँ है सलीम और मरीज़। तो कल्बे सलीम और कल्बे साले जो है, इसकी मुतअद्दिद अक़साम हैं, वो आप लिख लें। नंबर 1, मुतमइन दिल, कल्बे मुतमइन, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खूब सुन लो, अल्लाह की याद में ही दिलों का चैन है। तो कल्बे मुतमइन्ना, कल्बे मुतमइन, नफ्से मुतमइन्ना, कल्बे मुतमइन, इत्मीनान वाला दिल। नंबर 2, आजिज़ी व इनकिसारी वाला दिल। फ़तुख़बिता लहू क़ुलूबुहुम, बस उसके लिए उनके दिल आजिज़ी और इनकिसारी करें। तो आजिज़ी इनकिसारी करने वाला दिल, खौफ़े खुदा वाला दिल, वजिलत क़ुलूबुहुम, वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जब अल्लाह का जिक्र उनके सामने किया जाता है तो अल्लाह की अज़मत और हैबत उनके दिलों पर इस तरह छा जाती है कि वो उनके दिल काँप उठते हैं। तो खौफ़ खुदा वाला दिल, नरम दिल या नरमी वाला या नरम दिल, सुम्मा तलीनु व जुलूदु, सुम्मा तलीनु
जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, फिर उनके चमड़े यानी उनकी खालें और उनके दिल अल्लाह की याद के लिए नरम हो जाते हैं। तो पीछे जिक्र आया है ना, जब कुरान पाक खौफ खुदा वाले लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं तो उनके चमड़े कांप उठते हैं, और आगे फिर दिल का जिक्र आ गया। तो नरम दिल, कल्बे लय्यिन, इसी तरह कल्बे खाशे, खुशू करने वाला दिल। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह व मा नज़ला मिनल हक़, क्या अहले ईमान के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए और जो अल्लाह ने हक़ उतारा है कुरान, उसके लिए झुक जाएं और उस पर अमल के लिए आमादा और तैयार हो जाएं। तो यहाँ आया अन तख़शअ क़ुलूबुहुम, तो कल्बे खाशे, खुशू करने वाला दिल। इसी तरह तक़वे वाला दिल, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, तो जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का अदब करते हैं, ताज़ीम करते हैं, उनके दिलों को अल्लाह ने तक़वे के लिए मुंतखब फरमा लिया है। तो उनके दिलों में क्या है? तक़वा, तक़वे वाला दिल, ईमान से मुज़य्यन दिल। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, लेकिन अल्लाह ने ईमान तुम्हें बड़ा महबूब और प्यारा बना दिया और उसको तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन कर दिया है। तो हमारा दिल जो है वो ईमान से डेकोरेट हो गया है, डेकोरेटेड दिल ईमान से। तो ईमान से मुज़य्यन दिल। इसी तरह ईमान नक्श होने वाला दिल, उलाइका कातबा फ़ी क़ुलूबिहिल ईमान, कि वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है, यानी जो कुफार से, अल्लाह रसूल के दुश्मनों से बिल्कुल ज़र्रा भी दोस्ती नहीं रखते। तो ऐसे जो लोग हैं अल्लाह उनके दिलों में ईमान को लिख देता है, नक्श कर देता है। ईमान नक्श होने वाला दिल, यानी जिसके दिल में ईमान नक्श है। तो ये कुरान पाक में मुख्तलिफ़ मकामात पर जो दिलों का, कुलूब का जिक्र आया है, तो ये वो दिल हैं जो तंदुरुस्त दिल हैं, जो सालेह दिल हैं, तो उनका जिक्र आया है। ठीक है, अगला सवाल, बीमार दिल की अक़साम बयान करें। बीमार दिल, और हदीस में आया फासिद दिल, कल्बे फासिद, ख़राब दिल। नंबर एक, सख्त दिल, सख्त जिसमें सख्ती हो। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, फिर ऐ यहूदियों तुम्हारे दिल इसके बाद सख्त हो गए, पत्थर की मानिंद सख्त या पत्थर से भी ज़्यादा सख्त। तो जो सख्त चीज़ होती है उसको अगर आप मोड़ें कहीं तो वो मुड़ती नहीं है, वो अपनी हालत पे कायम रहती है। तो जो सख्त दिल होता है वो वाज़ो नसीहत का असर कबूल नहीं करता, और उसको जितना मर्ज़ी कुरान, हदीस और आखिरत की बातें, क़यामत की बातें, जन्नत दोज़ख की बातें करो, उसके सामने उस पर कोई असर नहीं होता। सख्त दिल जो होता है। गाफिल दिल, मा यातीहिम
मिन ज़िक्रिम मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून लाहियतन कुलूबुहुम। जब उनके रब की तरफ से उनके पास कोई नई नसीहत आती है वही और कुरान की शक्ल में, तो वो उसे सुनते हैं इस हाल में कि उनके दिल खेल में पड़े हुए होते हैं और उनके दिल बिल्कुल गाफिल होते हैं। लाहिया, लाहव, गफलत। जैसे कुरान में कहा गया ना, ऐ ईमान वालो तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे, ला तुलहिकुम, गाफिल ना कर दे। यहाँ भी है लाहिया, गाफिल दिल। तो यहाँ गाफिल दिल की हालत ये बयान की गई है कि जब वो दिल वाला, जो गाफिल दिल वाला कुरान भी सुनता है, अल्लाह की आने वाली नसीहत भी सुनता है, तो वो खेल कूद में पड़ा होता है और उसकी तवज्जो नहीं होती। तो इस हवाले से हमें डरना चाहिए कि अब कुरान का पीरियड है, कलीमे कुरान पढ़ा जा रहा है, तो कोई अपने साथी के साथ आँख मचोली कर रहा हो, कोई उसका कलम कभी दे रहा है, छीन रहा है, कभी उस बातें कर रहा है, उसको इसकी तवज्जो ही नहीं है, सिर्फ है वो अल्लाह के कलाम को, अल्लाह की तरफ से आने वाली नसीहत को पूरी गफलत के साथ सुन रहा है। उसका जिस्म यहाँ है और उसका दिल कहीं और है। तो लाहियतन कुलूब, गाफिल दिल। सख्त दिल का जिक्र तो कई जगह पर आया ना, ये मैंने तो मकाम एक ही पढ़ा है और कई मकामात हैं। जालना कुलूबहुम कासिया, अल्लाह फरमाता है हमने जो यहूदी थे ना, तो वो तौरात में तहरीफ़ करते थे और कलिमात को उनके असल महल और उनके असल मानी से फेर देते थे। तो इस वजह से और अहद शिकनी करते थे, तो अल्लाह फरमाता है हमने उनके दिलों को सख्त कर दिया उनकी इन करतूतों की वजह से। तो सख्त दिल और दूसरा गाफिल दिल। और मुकफ़ल दिल, ऐसा दिल जिसके ऊपर ताला लगा हुआ हो, मुकफ़ल दिल। अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या वो कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते, क्या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। मुकफ़ल दिल, ताला लगा हुआ दिल। और इसी तरह मुहर लगा हुआ दिल, जिसका यहाँ भी जिक्र आया है, ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, और जगहों पर भी इसका जिक्र है। और ख़ातमा और तौबा ज़ालिका बिअन्नहुम आमनु सुम्मा कफ़रू फ़तुबिअ अला कुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून। सूरह तौबा में इसका जिक्र है। तो मोहर लगा हुआ दिल, तो मोहर लग जाए तो फिर कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती और अंदर से बाहर नहीं आ सकती, वो सील बंद हो जाता है। गलाफ में लिपटा हुआ दिल, वक़ालू कुलूबुना गुल्फ़, उन्होंने कहा कि हमारे दिल तो गलाफों में लिपटे हुए हैं, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम को। और यहूदी कहने लगे कि आप हमें जितना मर्ज़ी कुरान पढ़ के सुनाते रहे, हम पे कोई असर नहीं होगा, हमारे दिल तो गलाफों में लिपटे हुए हैं। टेढ़ा दिल, टेढ़ा। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ायग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहु इब्तिग़ाअ अल-फ़ितना व इब्तिग़ाअ तावीली। और जिनके दिलों में टेढ़ापन है, कजी है, ज़ैग़, जिनके दिलों में टेढ़ापन है, तो वो कुरान पाक की जो मुहकम आयतें हैं, जिनके मफ़ाहीम वाज़े हैं, साफ़ हैं, उन पे अमल नहीं करते, उनमें तवज्जो नहीं करते, बल्कि जो मुतशाबिहात हैं तो फितना तलाश करने के लिए और मनपसंद
माना मुराद लेने के लिए वो मुतशाबिहात की पैरवी करते हैं, उनके पीछे पड़ते हैं और सारी ज़िंदगी उनकी यूं ही गुजरती है। लोग समझते हैं तहकीक कर रहे हैं कुरान के अंदर, ये तहकीक नहीं होती, ये टेढ़ापन होता है उनके दिल का जिसका वो इजहार करते हैं इस तरह। वहीद क़ाल मूसा लिक़ौमिही या कौमी लिमा तुज़ूननी फ़क़द तालऊननी रसूलुल्लाह इलैकुम फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है मेरी कौम, मैं अल्लाह का रसूल बन के तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हें यकीन है, तुम जानते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, फिर मुझे तकलीफ़ क्यों देते हो? बस जब उनके दिल टेढ़े हो गए, वो टेढ़े हुए तो अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम। खुद बंदा चलता है टेढ़े रास्ते पे तो फिर अल्लाह उसको टेढ़े पर चलाता है, जब उधर ही वो चलना चाहता है अपने इख्तियार से। तो टेढ़ा दिल और पर्दों में लिपटा हुआ दिल, पर्दों में लिपटा हुआ दिल। वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि। उन काफिरों ने कहा क्या मोहम्मद, जिस बात की आप हमें दावत देते हैं उससे हमारे दिल तो पर्दों के अंदर लिपटे हुए हैं, आपकी दावत का असर हमारे दिलों तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरह कुरान पाक में और जगह भी जिक्र अल्लाह फरमाता है कि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए इससे कि वो इसको समझ सकें। यानी उन्होंने ख़ुद ऐसे अमल किए कि जिसकी वजह से फिर वो इस हालत को पहुंच गए कि अल्लाह ने पर्दे डाल दिए उनके दिलों पर, तो वो पर्दे फिर उनके लिए रुकावट बन गए कुरान पाक को, अल्लाह के आयात को, नसीहत को समझने से। और इसी तरह शक वाला दिल, वरताबत कुलूबुहुम, उनके दिल शक में पड़े हुए हैं। इसका भी मुतअद्दिद मकामात पे जिक्र है और सूरह तौबा में भी जिक्र है। तो शक वाला दिल, तो हदीस में है कि शक वाली बात को छोड़ के उस बात को इख्तियार करो जो शक से बिल्कुल साफ़ और पाक हो। कुलूब मुनकिरा, इनकार करने वाला दिल, ये भी कुरान में इसका जिक्र है। और मुख्तलिफ़ अफ़आल के लिहाज से दिल के औसाफ, वो वसफ़ जो हैं वो बयान किए गए हैं, ऐसे दिलों के जो दिल फासिद हैं या बीमार हैं। तो ये मैंने सारा आपको कुरान की रोशनी में बताया है। यानी दिल की बुनियादी अक़साम वो दो हैं, एक सलामती वाला दिल और एक बीमारी वाला दिल। फिर आगे जो सलामती वाला दिल है उसकी अक़साम कुरान की रोशनी में आपने नोट कर ली, और फिर जो बीमारी वाला दिल है उनकी अक़साम आपने नोट कर ली। और आखिर में यह है अपना जायज़ा लेना है, अपना मुहासबा करना है, गौर करना है कि हमारा दिल जो है वो कैसा है। ये जो बीमार दिल है और सलामती वाला दिल है, हमारा दिल का शुमार किन दिलों में होता है? तो बीमार दिल वालों की अलामत ये भी है, विदा कामू इला सलाती कामू कुसाला व युराऊन अन्नास वला यज़कुरुल्लाह इल्ला कलीला। युराऊन अन्नास से पहले वाव नहीं है, वइज़ा कामू इला सलाती कामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरुल्लाह इल्ला कलीला। तो नमाज में सुस्ती और काहली का मुजाहरा करना और दिखलावा करना और नमाज को जल्दी जल्दी पढ़ लेना, अल्लाह को बहुत थोड़ा याद करना। इसी तरह अल्लाह की राह में ख़र्च करना है तो नागवारी के साथ खर्च करना, अहकाम दीनिया पर अमल करने से जी चुराना, दीन की राह में आजमाइश आए तो फिर
पीछे हट जाना, दीन को छोड़ देना। वैसे तो गुलामी रसूल में मौत कबूल है, लेकिन जब दीन में आजमाइश आए तो फिर दीन का हुक्म, नबी का हुक्म वो छोड़ दिया, इताअत को छोड़ दिया। हाँ, दुनिया के लिए तो सारी आजमाइशें कबूल है ना। दुनिया के माल के लिए लोग अपनी जानें भी देने के लिए तैयार हैं, सारा दिन रात मेहनत मशक्क़त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नबी की ग़ुलामी में सिर्फ ज़ुबान से ये कौल कबूल है कि मौत कबूल है, बस अमलन कुछ नहीं। तो अपने कल्ब पे गौर करना है कि मेरे अफ़ाल कैसे हैं, मेरा दिल किस में वो मेरा शुमार होता है, और ख़ास तौर पर निफाक के हवाले से देखना है कि मेरे कल्ब में निफाक है या नहीं है। जब मैं किसी से मिलता हूँ तो ऐसा तो नहीं कि उसके सामने मैं मोहब्बत का इजहार करता हूँ और बाद में उसकी बुराई करके नफ़रत का इजहार करता हूँ, या मुंह के सामने तारीफ़ करता हूँ बाद में उसकी बुराई और ऐब बयान करता हूँ, या किसी को अपना खैर खा बतलाता हूँ और बाद में और वाक़या में दिल से खैर खा नहीं हूँ। तो मेरी ज़ुबान और मेरा दिल यूँ मुत्तफ़िक़ है। क्या मैं ज़ुबान से वही बोलता हूँ जो मेरे दिल में है और अपने ज़ाहरी अज़ा से वही करता हूँ जो दिल में है, या कि किसी को धोखा देने के लिए दिल में कुछ और है, ज़ुबान से कुछ और बोलता हूँ, दिल में कुछ और है और ज़ाहरी अज़ा से अमल कुछ और करता हूँ। इस हवाले से अपना अच्छी तरह जायज़ा ले ले और जो खामियाँ बताई हैं उसको आप दूर करें। आइंदा इंशाअल्लाह मैं जो आपको पढ़ा चुका हूँ ये 2 रुकू तक, ये सूरत फातिहा समेत इससे मुतल्लिक़ आपसे पूछूँगा, आपने याद करके आना है। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।